दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ये कैश कमरा नंबर 22 की अलमारी में एक साधारण पॉलीथीन बैग में छुपाया गया था। एनआईए की टीम ने शाहीन के ठिकाने पर तलाशी के दौरान ये रकम बरामद की। दरअसल जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर शाहीन के पास इतना बड़ा कैश कहां से आया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की साजिश को बेनकाब किया गया। देश को बड़े धमाकों से दहलाने का नेटवर्क कैसे तैयार हुआ, आतंकी डॉक्टरों का आका कौन था, इसकी परतें भी अब खुलने लगी हैं। आतंकियों की इसी नापाक गठजोड़ में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील का जो कबूलनामा सामने आया है, वो बताता है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जहन में क्या जहर घुला था। मुजम्मिल ने जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन से उसकी नजदीकियों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुजम्मिल ने गहरे राज जांच एजेंसियों की पूछताछ में उगले हैं। मुजम्मिल ने बताया कि शाहीन से उसकी मुलाकात अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो मुझसे काफी बड़ी थी और उसकी सैलरी भी मुझसे काफी ज्यादा थी। वो शाहीन के प्यार में पागल हो गया और ये आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने 2023 में निकाह कर लिया। डॉक्टर शाहीन का पहला पति जफर हयात मुंबई रहता था, जो शाहीन के मॉडर्न ख्यालातों का खुलासा पहले ही कर चुका है। उसे बुर्के से चिढ़ थी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बसना चाहती थी, लेकिन उसका दूसरा पति गाजियाबाद में एक कपड़े की दुकान चलाने वाला था, जिससे भी उसकी नहीं बनी। फिर अल फलाह में वो डॉक्टर मुजम्मिल के करीब आ गई। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जो 10 नवंबर की आतंकी घटना से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मुख्य आरोपी है, उसके फरीदाबाद में 2 अतिरिक्त ठिकाने होने का खुलासा भी हुआ है। फतेहपुर टागा और धौज गांव में पहले से किराए पर लिए गए ठिकानों के अलावा मुजम्मिल ने खोरी जमालपुर गांव में पूर्व सरपंच से एक मकान किराए पर लिया था। मकान मालिक जुम्मा खान के अनुसार ये घर 3 बेडरूम, 1 हॉल और किचन वाला था, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर दूर था। मुजम्मिल ने अप्रैल से जुलाई तक यहां रहकर हर महीने 8,000 किराया दिया। ये मकान एक प्लास्टिक रॉ मटेरियल फैक्ट्री के ऊपर बना हुआ था। जुम्मा खान ने एनआईए को बताया कि मुजम्मिल ने खुद को कश्मीरी फल व्यवसाय शुरू करने वाला व्यापारी बताया था। 3 महीने बाद उसने घर खाली कर दिया, ये कहते हुए कि वहां बहुत गर्मी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी शक नहीं किया कि वो आतंकी है। हमारी पहली मुलाकात अल फलाह अस्पताल में ही हुई थी, जहां मेरे भतीजे का कैंसर का इलाज चल रहा था। इस मामले की जांच में ये भी सामने आया है कि मुजम्मिल ने करीब 12 दिनों तक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एक किसान की जमीन पर बने कमरे में छुपाई थी। बाद में उसने ये सामग्री फतेहपुर टागा गांव में मौलवी इश्तियाक के घर के कमरे में शिफ्ट कर दी। अब आपको बताते हैं कि जांच जो चल रही है उसमें किन किन मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। पहला, क्या इन ठिकानों का इस्तेमाल आतंकी साजिश के लिए हुआ? दूसरा, विस्फोटक सामग्री कहां से आई और कितनी मात्रा में थी? और तीसरा, क्या मुजम्मिल के नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं?